101 होल मल्टीप्लाइड बाई, इसकी पावर फिर से n हो जाएगी जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पावर फिर से n हो जाएगी तो ये i ऑफ n कहलाएगा, माइनस इस 1 से इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये i ओवर n माइनस 1 कहलाएगा। in को इधर लेके जाओगे तो in का कोफिशिएंट आ जाएगा यहाँ पे इस 101 प्लस 50n over I of n is equate with the 50 of n into I of n minus 1। तो अगर आपको I of n upon I of n minus 1 चाहिए था, आप कह सकते हो कि बेसिकली आपको इसकी जो वैल्यू चाहिए वो क्या लिखी है यहाँ पे, this ratio is equivalent to the I of 99 divided by I of 100। I of 9 तो कम वाले को न्यूमरेटर में रख लो, I of n minus 1 upon I of n is equate with 50n plus 101 divided by 50 का n हो जाएगा, और n की जगह पे आप सिंपली यहाँ पे 100 कंसिडर करो तो ये रेशियो की वैल्यू यानी कि I/J का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये बात सभी को क्लियर हो गई इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ पर इस तरीके से अप्रोच होता है। इस फंक्शन को देखते हुए आप एक nth टर्म यहाँ पर कंसीडर करते हो। क्या कंसीडर करते हो? nth टर्म आप सिंपली यहाँ पर कंसीडर करते हो। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, अगर मैंने आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से बच्चे कि I of n is equate with I over n is equate with is a simply 0 से लेकर पाई बाई 4 ओवर sec ओवर पावर n x dx है ना। तो आपको वही एक रिडक्शन रिलेशन निकालना है, एक सिंपली रिडक्शन रिलेशन यहाँ पे ड्राइव करना है। तो इसके लिए रिडक्शन रिलेशन निकालने के लिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, आप देख सकते हो बहुत आराम से। sec x की पावर इस एक sec x की पावर को अगर कोई एक बच्चा कॉमन निकालता है तो उसका जब वो क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि पावर n माइनस 1 वाले को पावर n माइनस 1 वाले को अगर वो ऐसे प्रोसीड करते हैं sec ओवर x इंटू sec ओवर n माइनस 1 का x, तो मेरा कहना है इसका डेरिवेटिव तो ठीक है ट्रिग्नोमेट्री ही रहेगा, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन है वो log ओवर sec x प्लस tan x यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन में चला जाएगा। उसकी जगह पर क्या जुगाड़ करना होगा आपको कि इसमें से sec स्क्वायर x और इंटू n माइनस 2 अगर कर दें तो अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ही बना रहेगा tan x यानी कि sin x डिवाइडेड बाई cos x। तो इसको आगे प्रोसीड करने के लिए मेरा कहना है कि आप कुछ इस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 0 से लेकर पाई बाई 4 इंटू में आप sec स्क्वायर x होल मल्टीप्लाइड बाई sec की पावर n माइनस 2 ओवर x का dx ऐसा लिखना चाहिए। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? इसका लॉजिक समझ में आया? Now I over n is equate with, आप यहाँ पे लिखोगे फिर इसके नीचे ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा sec पावर n माइनस 2 ऑफ x इंटू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सिंपली tan x हो जाएगा। इस माइनस ओवर इस बड़े वाले इंटीग्रेशन की लिमिट एक सेकेंड यहाँ पे ये पाई बाई 4 और 0 हम डिफरेंस के साथ रख लेंगे। 0 से पाई बाई 4 में इस फंक्शन का डेरिवेटिव n माइनस 2 इंटू sec की पावर n माइनस का 3x इंटू sec x का डेरिवेटिव sec ओवर x मल्टीप्लाइड बाई tan x आएगा और इसका इंटीग्रेशन से tan स्क्वायर x का dx आएगा। नाउ द पाई बाई 4 पुट करेगा तो sec पाई बाई 4 रूट 2 की पावर दिस 1, तो I ओवर n इज इक्वेट विथ रूट 2 की पावर n माइनस का 2 यहाँ पे मिलेगा। 0 1 और 0 पे 0 कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर n माइनस 2 बाहर निकाल देगा। इस tan स्क्वायर x बाकी तो सब सेक का ही टर्म्स है, पावर n माइनस 1 है, इस n माइनस 2 है। इसको हम लोग tan स्क्वायर x को यहाँ पे हटाने के लिए ऑब्वियस है क्या रिप्लेस करेंगे बच्चे, sec स्क्वायर x माइनस का 1। तो ऐसा करने से ये तो माइनस में रहेगा
और 0 के लिए 0 ही हो गया था। n-2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। बड़े वाले इंटीग्रेशन के अंदर 0 से लेकर π/4 sec ओवर पावर n-2 का x होल मल्टीप्लाइड बाई द sec स्क्वायर x माइनस का 1 इंटू dx। इस तरीके का ये नंबर आपको देखने को मिलेगा। फिर आप sec की पावर n-2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, sec की पावर n-2 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको I ओवर n इज इक्वेट विथ द रूट 2 की पावर n-2 माइनस ओवर n-2 मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम लिख सकते हैं पावर n वाले को I ओवर n माइनस I ओवर n-2। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ये आपका इस केस में सिंपली रिडक्शन रिलेशन हो गया। बाकी एग्जामिनर्स को इधर उधर शिफ्ट करके जो भी एक्सप्रेशन बनाया है वो आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप ये नोटिस कर सकते हो कि आपको in बेसिकली in-2 पे पता है, यानी कि सफिक्स में 2 का डिफरेंस है, सफिक्स में 2 का डिफरेंस है। तो मेरा सिंपल सा आपको यही यहाँ पे नोटिस कराने का मतलब है कि अगर सफिक्स में 2 का डिफरेंस है तो अगर आपको I5 चाहिए तो आप I1 से I3, I3 से I5 निकालोगे। अगर आपको I4 चाहिए तो आप I2 से I4 या I6 चाहिए या I8 चाहिए तो पहले I2 आएगा, I2 से I4 आएगा, I4 से I6 आएगा, I6 से I8 आएगा। मतलब सफिक्स में अगर 2 का डिफरेंस है तो वो हम I4 से I5 नहीं निकाल सकते, I4 से हम I6 निकाल सकते हैं। I5 निकालने के लिए हमें I1 से I3, I3 से I5 निकालना पड़ेगा। तो ये इस एक्सप्रेशन के लिए या इस इंटीग्रल के लिए इसका nth टर्म हो गया सिंपली यहाँ पे, ये इसका सिंपली यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, nth टर्म हो गया। तो हम लोग I ओवर n इस तरीके से डिफाइन करते हुए इसको आगे प्रोसीड करेंगे। Now the next is problem is considered to be I over n is equate with इस 0 से लेकर π/2 ओवर x होल मल्टीप्लाइड बाई इज साइन ओवर x प्लस कॉस ओवर x की पावर इज सिंपली n ऑफ dx, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। Then find the value of 101 multiplied by I over 101 minus π/2 whole divided by I over 99। आपको इस रेशियो की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इस रेशियो की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है 101। तो आपको ये दिख रहा है कि आपको रिडक्शन रिलेशन में बेसिकली इस 2 का सफिक्स में एरर आएगा, मतलब एक जगह in आएगा, एक जगह पे in+2 या in-2 आएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम सुटेबल n चूज करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये बात क्लियर है कि I99 अलग से और I101 अलग से कैलकुलेट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा। आगे तो अलजेब्रा इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस x को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, लेकिन पावर n के लिए आपको इंटीग्रेशन नहीं पता है, वही तो in हो गया। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले इसको किंग लगाएं तो ये आपका या किंग या क्वीन कुछ भी लगाएं तो ये आपका π/2 माइनस x बनेगा और ये ब्रैकेट आपका सेम नंबर बनेगा π/2 माइनस x पे। तो इस किंग या क्वीन लगाने से ये अलजेब्रा यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये दिखाई दिया सभी को। तो यहाँ पर I ओवर n इज इक्वेट विथ मैंने लिखा 0 से लेकर सिंपली π/4 x मल्टीप्लाइड बाई साइन x प्लस कॉस x की होल पावर n प्लस इज π/2 माइनस का x इज होल मल्टीप्लाइड बाई साइन x प्लस कॉस x की होल पावर n का dx, ऐसा लिखा। और ऐसा लिखते हुए I of n इज इक्वेट विथ सिंपली यहाँ पर π/2 मल्टीप्लाइड बाई इज 0 से लेकर π/4 इज साइन ऑफ x प्लस कॉस x की पावर n ऑफ dx को ऐसे लिखा।
इसको √2 की पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यहाँ पे क्लब किया, I/n इज इक्वेट विथ π/2 मल्टीप्लाइड बाई √2 की पावर n डिवाइडेड बाई इज 0 से लेकर π/4 होल ऑफ इंटीग्रेशन सिंपली x प्लस π/4 की पावर n का dx, ऐसा कुछ आपने लिख लिया कंबाइंड करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। आपने इस इंटीग्रेशन को एक बार यहाँ पे g/n कंसिडर, कोई नया नाम दे दिया, कहने का मतलब बार बार ये कोफिशिएंट लेके चलने से अच्छा ये है कि उसको मैंने jn कंसिडर कर लिया। हमें इस रेशियो की वैल्यू चाहिए थी, अच्छी बात है बच्चे, ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने सिंपली j(n) इज कंसिडर, वो बार बार लिखने से बचने के लिए केवल ऐसा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। 0 से π/4 ओवर साइन की पावर n मल्टीप्लाइड बाई x प्लस π/4 ऑफ dx। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिडक्शन रिलेशन निकालने के लिए हमें पता है कि हम एक साइन को अलग कर लेंगे और इंटीग्रल बाय पार्ट लगा के फिर से रिडक्शन रिलेशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इस रिडक्शन रिलेशन के लिए आप कह सकते हो j/n इज इक्वेट विथ, इसको लिखोगे 0 से लेकर π/4 साइन ओवर x प्लस π/4 मल्टीप्लाइड बाई साइन ओवर n-1 x प्लस π/4 का dx। j/n is equate with is a first function sin की पावर n-1 into x plus π/4 into cos over x plus π/4 is a π/4 and 0, एक बड़ा इंटीग्रेशन 0 से π/4 के अंदर इसका डेरिवेटिव n-1 इंटू साइन की पावर n-2 इंटू एक्स प्लस π/4, साइन का फिर से कॉस और इसका माइनस का कॉस, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस π/4 dx। ये आएगा बच्चे, π/4 रखेगा तो π/4 पे ये 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। 0 पुट करेगा तो साइन π/4 √2 1/√2 और ये भी 1/√2, तो j(n) इज इक्वेट विथ माइनस का 1/√2 की होल पावर n। ये समझ आया सभी को यहाँ तक? ऑब्वियसली हम n-1 को कॉमन निकाल देंगे यहाँ पे और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सिंपली 1 माइनस लिखेंगे, स्क्वायर होगा तो ये आपका jn-2 माइनस का jn, ऐसा कुछ बनेगा। jn-2 माइनस का jn बनेगा। jn को इधर लेके आ जाओगे तो n मल्टीप्लाइड बाई j/n इज इक्वेट विथ माइनस का √2 की होल पावर n इज अ प्लस इज अ सिंपली n-1 इंटू j(n-2 आपको मिलेगा। तो ये इसका सिंपल रिडक्शन रिलेशन हो गया। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। आपको in चाहिए था तो आप लिख सकते हो jn इज इक्वेट विथ इज यहाँ पर एज वी नो I(n) इज इक्वेट विथ π/2 ओवर इज अ पावर इज अ √2 की पावर सिंपली n होल मल्टीप्लाइड बाई jn। तो इस jn को इससे रिप्लेस कर दो, इस jn-2 को दिस अपॉन n-2 से रिप्लेस कर दो, तो आपको in का रिलेशन मिल जाएगा और उस in के रिलेशन में सुटेबल n पुट करोगे तो ये चीज आपको अपने आप बनती हुई दिख जाएगी। कैसे और करने की अगर आपको जरूरत है तो आप ऐसे प्रोसीड करोगे बच्चे, jn की जगह पे क्या रख दोगे, n मल्टीप्लाइड बाई in डिवाइडेड बाई इज सिंपली π/2 इंटू √2 की पावर n is equate with -1 upon √2 की पावर is simply n plus n minus का 1 into jn-2 मतलब simply in-2 is whole divided by π/2 into
√2 की पावर n माइनस का 2। तो ये आपका सिंपली n का रिडक्शन रिलेशन हो गया, जिसमें आप n को क्या पुट करोगे, in और n को 101 पुट करो तो ये आपका यहाँ पे 99 हो जाएगा, और पूरे को सिंप्लीफाइड करो और इसकी वैल्यू जरूर निकालना, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग रिडक्शन रिलेशन को क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हो गया बच्चे मेरे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक इस तरीके से आपको मैं बोल रहा हूं, एक स्टैंडर्ड होता है जिसका सबसे पहले in इज इक्वल विथ 0 से लेकर सिंपली π/4 tan x की पावर n ऑफ dx लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है। इसके लिए हमें रिडक्शन रिलेशन निकालने की जरूरत है। तो यहाँ पर अपन इनटू में 1 लेकर 1 को सेकेंड फंक्शन और पॉलिनोमियल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ऑब्वियस है। पावर में 10x को कॉमन निकालेंगे और 10x इंटू, तो 10x का इंटीग्रेशन आपका इज ln ऑफ माइनस ln ऑफ cos x हो जाता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाएगा। तो ऑब्वियस है आप इसको किसको बाहर निकालोगे, इसमें से tan स्क्वायर x को कॉमन निकालोगे। ये जुगाड़ फिर से समझ में आया सभी को, जो कि इस तरीके से लॉजिकल है। इस क्लियर, tan x की पावर n-1 इंटू tan स्क्वायर x, और उस tan स्क्वायर x को हमें इंटीग्रल करने के लिए sec स्क्वायर x -1 में बदलना पड़ेगा। ये भी एक क्योंकि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम ऐसे ही करते हैं, सिंपली sec स्क्वायर x -1 लिख के। तो यहाँ पर बेसिकली आपको इंटीग्रल बाय पार्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप नोटिस करो तो ये I/n लिखा है, और ये 0 से लेकर π/4 इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आपका सिंपली tan x की पावर n-2, इसको करेक्ट कर लो, n-2 इंटू sec स्क्वायर ओवर x का dx लिखा है, जिसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि tan x को t मानेंगे तो ये dt लिखा है। माइनस के साथ दिस इंटीग्रल लिखा है, जिसको हम नाम दे सकते हैं इसके हिसाब से in-2। तो यहाँ पर आपका सिंपली रिलेशन हो जाएगा I/n प्लस I/n+2 इज इक्वेट विथ, इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से किया जा सकता है। tan x को t रखोगे तो dt हो जाएगा t की पावर n-2, तो ये आपको इंटीग्रल करने पे सिंपली 1/n-1 दे देगा। तो यही सिंपली इसका रिडक्शन रिलेशन हो गया, यही सिंपली इसका रिडक्शन रिलेशन हो गया इसका। अंडरस्टैंड सबको यहाँ का। इसी को लेकर अगर सपोज आपको कहा जाए कि in ये दे रखा है और आपको इस समीशन की वैल्यू पूछी गई है, इसी में मॉडिफाइड का अगर क्वेश्चन किया जाए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ओवर इज द m इज वैरी फ्रॉम 0 से लेकर n इज द I/n इंटू I/m इंटू I/m+1 प्लस I/m इंटू I/m+3 प्लस I/, इसी के लिए in आपको दे रखा है, यही सेम in आपको इसी को आगे क्वेश्चन को वो मॉडिफाइड कर रहा हूँ। in+3 I/m+1 इंटू I/m+2 प्लस I/m+2 इंटू I/m+3, इस पूरे का समेशन आपको चाहिए इस केस में। तो इस पूरे का अगर आपको सिंपली समेशन चाहिए यहाँ पे, तो आप कैसे प्रोसीड करोगे, इसका ग्रुपिंग कर दोगे। इन दो ग्रुप में से आप im कॉमन निकालो तो दिस प्लस दिस, इन दो में से अगर आप im+2 को कॉमन निकालो तो सेम। ये चार टर्म बेसिकली फैक्टराइजेबल है, और वो फैक्टर होगा I/m प्लस I/m+3
होल मल्टीप्लाइड बाई आई ओवर एम प्लस 1 प्लस आई ओवर, बोलो, आई ओवर एम प्लस आई ओवर एम इंटू आई ओवर एम प्लस 2 में ये 4 टर्म इसमें फैक्टराइज होगा, इसी का सिग्मा। और इस आई एन के लिए ये रिडक्शन रिलेशन निकाल चुके हो, तो आई ऑफ एम प्लस आई ऑफ एम प्लस 2 आएगा। सॉरी शायद मेरे ख्याल से आई ओवर एम प्लस 1, इसको सही करो, यहाँ पे आई ऑफ एम प्लस 1, अब सही है। तो इसका समेशन लिखने के लिए उस n को हम रिप्लेस कर सकते हैं m प्लस 1 से, m प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये सिंपली 1 अपॉन m आ जाएगा। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी अच्छे से। इस 1 अपॉन m आ जाएगा m प्लस 1 से रिप्लेस करने पे। यहाँ पर i ऑफ m इंटू चाहिए तो ये सिंपली 1 अपॉन m माइनस 1 आ जाएगा। और इसी का समेशन चाहिए, m इज वेरी फ्रॉम 0 से लेकर n तक, तो ये सिंपली आपका वीएन मेथड लिखा हुआ है 1 अपॉन m माइनस 1 माइनस 1 अपॉन m माइनस 1। तो लोअर में लोअर लिमिट एंड अपर में अपर लिमिट छापने पे वैल्यू आएगी। यहाँ पे लोअर लिमिट 0 छापेगा तो माइनस का 1 माइनस का यहाँ पर वैल्यू इसके पास कितनी आ जाएगी बच्चे के पास, बोले आई ऑफ m सही है यहाँ तक सभी को। m माइनस 1 कैसे लिखा, m माइनस 1 नहीं होगा, सही है यहाँ तक भी। तो i ऑफ m माइनस 1 यानी कि m आपका बेसिकली ये 0 की जगह पे आप इसको जैसा कुछ चेंज कर लो, जैसा 2 से ले लो, है ना, 2 से कंसिडर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, इसे डोमेन सही रहेगा। चलो जैसा 2 से कंसिडर किया तो ये सिंपली 1 माइनस 1 अपॉन इसका n हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को। और लिमिट एंड टेंडिंग इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू हम आराम से कितनी बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। बेसिकली मेरे ख्याल से 0 पे वो निगेटिव बन जाएगा। निगेटिव के लिए अपन ने ऐसा कहीं पे वैसे गड़बड़ तो नहीं है, कोई दिक्कत ऐसा थी नहीं। चलो एनीहाउ, चलो मैंने 2 से कर दिया, आंसर सबको समझ में आया यहाँ तक। तो इस टाइप से हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो in tan x की पावर n एक अच्छा प्रॉब्लम है जिसमें हमें इंटीग्रल बाय पार्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। The I over n is equate with basically एक और हम स्पेशल केस बता रहे हैं जिसमें हम कहते हैं 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 2n माइनस 1 ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन x ऑफ dx लिखा हुआ है। इस का जो रिडक्शन रिलेशन है वो अगर हम निकालने जाएंगे तो इसमें एक जुगाड़ है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला प्रॉब्लम है, 0 से पाई बाय 2 या लिमिट कुछ चेंज हो सकती है लेकिन एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही होगा। इसमें अगर आप किंग या क्वीन लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ऑड पाई बाय 2 सबसे पहले आप जब पाई बाय 2 माइनस एक्स रखोगे तो आपको यहाँ पे ऑड पाई बाय 2 माइनस का यही सेम एंगल मिलेगा 2n माइनस 1 का x। ऑड पाई बाय 2 आपका बेसिकली प्लस और माइनस के साथ यहाँ पे बदलता जाएगा, फिर आपको n इवन है और n ऑड है उसकी कहानी बोलनी पड़ेगी और ये आपका cos x हो जाएगा, कुछ इस टाइप से बदलेगा। बात समझ आ रही है। इसका सीधा सीधा एक जुगाड़ है, उसमें ध्यान से और उसको याद रखेंगे कि ऑड x यानी कि इस टाइप का फंक्शन है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली i ओवर n प्लस 1 माइनस आई एन का डिफरेंस हम लोग अगर निकालें तो कैसे निकालोगे, इसको लिखोगे 0 से लेकर पाई बाय 2 आई एन प्लस 1। अगर ये जुगाड़ पहले से नहीं पता है तो बहुत दिक्कत की बात है। इज अ साइन ओवर बेसिकली ये हो जाएगा 2n प्लस 1 ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन x फंक्शन। भाई लिमिट तो सेम है तो हम फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साइन ओवर 2n प्लस 2n माइनस 1 x डिवाइडेड बाय साइन ओवर x का dx। तो ऊपर आप सिंपली साइन c माइनस साइन d अप्लाई कर दोगे। i ओवर n प्लस 1 माइनस i ओवर n इज इक्वेट विथ 0 से लेकर पाई बाय 2 क्या अप्लाई करोगे, यहाँ पे सिंपली साइन c माइनस साइन d अप्लाई करोगे। तो साइन c माइनस साइन d यानी कि एक बार मैं लिख रहा हूं आपको पूरा एक्सप्रेशन क्या बन रहा है डिफरेंस में
क्योंकि डिनोमिनेटर अभी भी सेम लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर अभी भी सेम लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर कॉमन निकाल दिया एलसीएम में और इस तरीके से इसको मैंने लिख लिया। यहाँ तक क्लियर सभी को? नाउ दिस इज बिकम I over n plus 1 minus I over n is equate with 0 से लेकर पाई बाई 2 the sin c minus sin d, the 2 cos over c plus d by 2, तो c plus d करेगा तो c plus d by 2 अगर करेगा तो कितना आएगा? इस सिंपली इस 1 और 1 मर जाएगा, 4nx तो 2nx आ जाएगा, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 करेगा, डिफरेंस करेगा तो x आ जाएगा, अपॉन में साइन x इंटू डी एक्स आ जाएगा और ये साइन x और साइन x कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई इसका साइन cos 2nx का इंटीग्रेशन, साइन ऑफ 2nx डिवाइडेड बाई 2n और ये पाई बाई 2n 0, तो ये 2 से 2 मर जाएगा, पाई बाई 2 छापेगा इस x की जगह पे, तो n पाई और साइन n पाई 0 और 0 पे भी 0। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये समझ में आया कि I over n plus 1 is equate with in के है, ये जुगाड़ है, यानी कि I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I4 और इन सभी की वैल्यू I1 की वैल्यू n को 1 छापेंगे, sin x अपॉन sin x आपका 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी कि आपको ये याद रखना है इस फंक्शन का nth टर्म in की वैल्यू इरेस्पेक्टिव ऑफ n नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर क्यों बच्चे? क्योंकि यहाँ पे आपने n पाई को 0 रखा है कि नहीं, साइन n पाई को 0 रखा है, इसलिए n इज नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर बेसिकली in आपका हर नेचुरल नंबर पे सिंपली पाई बाई 2 होगा, ये बात सभी को क्लियर। तो इस फंक्शन के लिए I of n is equate with पाई बाई 2 और इस j एडवांस में n की कुछ पर्टिकुलर साइन 5x अपॉन साइन x, साइन 9x अपॉन साइन x, ऐसे करके इस प्रॉब्लम फ्रेम किए हुए हैं डायरेक्टली इस। तो आपको अगर ये पहले से इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको स्टार लगा लेना है ना बच्चे, इसको एज हम उसमें नोट कर लेंगे, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम हम अगर करते हैं, I over n is equate with सिंपली 0 से लेकर पाई बाई 2 the sin square of nx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ऑफ x का dx, ऐसा is a sin square of nx divided by sin square of x का dx 0 से पाई बाई 2। और इसके लिए भी आप इसी तरीके से जुगाड़ देखते हो, तो आप इसके लिए डिफरेंस ऑफ द फंक्शन निकालते हो, I over n plus 1 माइनस I over n, तो ये आपको देता है 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन स्क्वायर n प्लस 1 का x माइनस साइन स्क्वायर nx होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x का dx। नाउ द साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यानी कि साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b हो जाएगा, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फैक्टर साइन a प्लस b, यानी कि 2n प्लस 1 का x इंटू साइन a माइनस b यानी कि x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x का dx हो जाएगा। तो ये और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन आपका वही आ गया, बस 2n प्लस 1 की जगह पे 2n प्लस 1। तो इस इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑड x है तो कुछ भी ऑड हो, अगर n यहाँ पे फिर से नेचुरल नंबर है तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बच्चे? सिंपली पाई बाई 2 हो जाएगी। तो नाउ दिस इंटीग्रेशन के लिए ये I ऑफ n इक्वल नहीं है, इसका डिफरेंस एक कांस्टेंट है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि I1, I2, I3 एंड सो फॉर्म एक क्या बनाएगा? AP बनाएगा, जिसका फर्स्ट टर्म अगर मैं बात करूं तो n को 1 छाप दूं तो n को 1 पे ये 1 फंक्शन 1 पे वैल्यू इसकी सिंपली पाई बाई 2 वैल्यू आ जाएगी,
कॉमन डिफरेंस इसका कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। नाउ द nth टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस इज द n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस AP का nth टर्म निकाला तो पाई बाई 2 कैंसिल, I ऑफ n इज इक्वेट विथ n का पाई बाई 2 आंसर हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेट विथ n पाई बाई 2, इसका ये आंसर होगा। और ये इंटीग्रेशन नाउ अभी तक तो नहीं पूछा गया मेरे ख्याल से, लेकिन अब ये तो 2-3 बार पूछा जा चुका है, ये वाला पार्ट 2 या 3 बार पूछा ऑलरेडी जा चुका है, तो इसलिए इसको पाई बाई 2, एक तो ये भी इसका इम्पोर्टेंट है और वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो इंटीग्रल का nth टर्म इस तरीके से सीधे आपका क्या बन जाएगा बच्चे, n पाई बाई 2, उसका क्या होगा, सिंपली आंसर होगा, क्या होगा आंसर, n पाई बाई 2। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से। नाउ इसके आगे देखते हैं अब।